नमस्कार। आप सभी का राजकीय महाविद्यालय मांगरोल की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। आज के पाठ में हम संत कबीरदास जी की साखियों में से विरह के अंग की संकलित साखियों का अध्ययन करेंगे। कुल 6 साखियाँ विरह के अंग की प्रथम वर्ष में संकलित हैं। उन्हीं साखियों का एक एक करके हम लोग उन पर बातचीत करेंगे, उनको प्रसंग में समझने का प्रयास करेंगे। मैं हरिराम भारती, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय मांगरोल में पढ़ाता हूँ। बात अगर कबीरदास जी के विरह की करें तो हम जानते हैं कि कबीरदास जी ने विरह वर्णन के लिए माधुर्य भाव की भक्ति के अंतर्गत जीवात्मा को विरहिणी स्त्री के रूप में उसका बखान किया है और परमात्मा को, सृजनहार को, सृष्टा को, सत्य को, ब्रह्म को उन्होंने प्रियतम, दूरगत प्रियतम, जो दूर चला गया है, बिछड़ गया है, ऐसे प्रियतम के रूप में चित्रित किया है। हमने ये भी अपने पिछले कक्षा में जाना था कि कबीरदास जी के काव्य में माधुर्य श्रृंगार या माधुर्य भक्ति या माधुर्य श्रृंगार या श्रृंगार रस के संयोग पक्ष की अपेक्षा जो वियोग पक्ष की जो वेदना है वो अधिक मार्मिक ढंग से अभिव्यक्त हुई है। संयोग की लो लगना, परमात्मा से साक्षात्कार होना, अनहद नाद का सुनना, वो सब बातें भी कबीरदास जी में है। जहाँ कबीर की नायिका कहती है, गाओ मंगलाचार सखी गाओ मंगलाचार, मोरे घर आए राजा राम भरतार। तो ये राजा राम भरतार विरहिणी नायिका के आए हैं, तो ये संयोग हो रहा है, आत्मा का परमात्मा में मिलन हो रहा है, लय हो रहा है, तो वहाँ संयोग का वर्णन है। वहीं जन्म जन्मांतर की बिछड़ी हुई जीवात्मा परमात्मा के लिए तड़पती है, वहाँ पर विरह का वर्णन है। तो आज हम ऐसी ही एक साखी पर बातचीत करेंगे, उसके शब्दों का अर्थ समझेंगे और निर्गुण भक्ति में किस प्रकार से ये माधुर्य भाव आ गया है, इस पर बातचीत करेंगे। हम देखते हैं मित्रों कि यद्यपि ये जो संत थे ये सभी निर्गुण थे, निर्गुण साधक थे, परंतु जब ये विरह के प्रतीकों के माध्यम से अपनी अनुभूतियों को दर्ज कराते हैं तो दाम्पत्य भाव के माध्यम से जब ये साधक और साध्य की साधना अवस्था की अनुभूतियों को दर्ज करते हैं तो हमें लगता है कि इनका जो ब्रह्म है, परम सत्व है, परम तत्व है, वह निर्गुण नहीं रह पाता, उसमें सगुण ब्रह्म की कई विशेषताएं हम देखते हैं। हम देखते हैं कि वह गुणों से विरक्त नहीं रह पाता, बल्कि वह गुणों से संसक्त हो जाता है, क्योंकि प्रतीक ऐसे काम में ले जाते हैं कि वह निर्गुण, निराकार, अनचीना, अनदेखा, अलख
अनुपम नहीं रह पाता, वो उपमित हो जाता है, सांसारिक प्रतीकों से उपमित हो जाता है। ऐसा हम खास तौर से विरह के अंग में हम इसको देख पाएंगे। तो आज का जो दोहा है उस पे थोड़ी बातचीत करें। आज का दोहा क्या कहता है? आज के दोहे में कबीरदास जी जीवात्मा रूपी विरहिणी पर व्यंग्य करते हैं। वो कहते हैं कि एक चकवा पक्षी जो होता है वो एक रात के लिए अपनी प्रियतम से बिछड़ता है, उसको प्रातः प्रियतम से फिर मिल जाना है, फिर भी वह एक रात के विरह को सह नहीं पाता है, वह दुस्सह्य हो जाता है। एक रात का विरह है, वो सारी रात पीऊ पीऊ करता हुआ, पीऊ पीऊ की रट लगाता हुआ सारी रात बिता देता है, उसको चैन नहीं पड़ता है। दूसरी तरफ ये जीवात्मा है, ये मनुष्य है, ये मनुष्य रूपी जीवात्मा रूपी ऐसी जनाना है, ऐसी विरहिणी है, ऐसी स्त्री है जो अपने प्रियतम को भूल गई है, और ऐसी भूल गई है कि ऐसी बिछड़ गई है क्योंकि यह अपने प्रियतम को याद ही नहीं करती है, अपने रब को याद ही नहीं करती है। तो ऐसा लगता है कि एक बार ये बिछड़ने के बाद न तो दिन में मिलेगी न रात में मिलेगी। ये इसका सामान्य सा इस दोहे का भाव है, व्यंग्यात्मकता इसमें है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि चकई बिछुड़ी रैनी की आई मिली पर भांति, चकई बिछुरी रैन की आई मिली पर भांति, जय जन बिछुड़े राम ते दिन मिले न राती, जय जन बिछुड़े राम ते दिन मिले न राती। यहाँ पर एक चकई है, एक तरफ जन है, जन यानी जनाना, स्त्री विरहिणी है, दोनों की तुलना कबीर ने की है। और चकई के उपमान को, उसके विरह को बताया है कि वो तो छोटा सा है, एक रात भर का विरह है, लेकिन जीवात्मा का जो विरह है वो अनंत अनंत पहाड़ जैसा लंबा है। वो न तो दिन को मिल पाती है न रात को मिल पाती है, लेकिन फिर भी वह इस बात से बेपरवाह रहती है। इस पे व्यंग्य किया गया है। चकई बिछुड़ी रेन की आई मिली पर भांति, जे जन बिछुड़े राम ते दिन मिले न राती। इसको समझने के क्रम में सबसे पहले हम अगर शब्दार्थ पे ही बात करें तो हम यहाँ देख रहे हैं कि चकई, जब तक आप शब्दों को नहीं समझेंगे तब तक आप के दिमाग में ये जो कथन है, जो कहा गया है, उसका पूरा चित्र नहीं बन पाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं चकई। चकई दोस्तों, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने चक्रवाक मिथुन का वर्णन अपने हिंदी साहित्य की भूमिका में किया है। उन्होंने बताया कि हिंदी साहित्य में एक कवि समय के रूप में ये जो चक्रवाक मिथुन है, चकवा चकवी की जो बात है, वह कई सदियों से प्रचलित है। आदि कवि कालिदास, वाल्मीकि ने भी इस पक्षी का वर्णन क्रौंच के रूप में किया है। मतलब साहित्य में ये पक्षी बहुत पुराना है, पुरखा है, पुराना है, पुरातन पक्षी है। और ऐसे बहुत सारे आप्त वचन हमें मिलते हैं जिनसे हमें इस पक्षी की कई कथाएं हम लोग सुनते हैं। यहाँ तक कि लोक में और शास्त्र में दोनों में ही इस चकवा पक्षी का वर्णन विस्तार पूर्वक हुआ है। लोक में हम देखते हैं कि क्योंकि चकवा और चकवी बिछड़ जाते हैं तो रात को ये आवाज़ करते हुए, पी पी करते हुए काटते हैं। तो लोग ऐसी कई कहावतें चकवा चकवी के बारे में प्रचलित है, जिसमें चकवी चकवे से कहती है कि कह रे चकवा बात, कटे थोड़ी रात।
चकवा कहता है चकवी से कि घर बीती कहूँ कि पर बीती कहूँ। तो चकवी कहती है, अब ये पास पास में नहीं बैठे हैं, चकवा इस सरोवर के इस किनारे पड़ा हुआ है, चकवी उस किनारे पड़ी हुई है, लेकिन बातें कर रहे हैं, संवाद उनका हो रहा है आवाज़ के माध्यम से। तो चकवी कहती है कि परबीती का क्या फ़ायदा, घर बीती ही बता। इस तरह से ये जो चकवा चकवी की बात है, या जो पक्षियों के माध्यम से कथा कहने की जो कथानक रूढ़ी है, ये भारतीय साहित्य में बहुत पुरानी है। ये हम अगर साहित्य के दृष्टिकोण से इस चकवा पक्षी को देखें तो हम ये देखने को हमें मिलता है। आदिकवि वाल्मीकि ने भी इस पक्षी को क्रौंच कहा है, और इसके क्रौंच जो पक्षी होता है या जो चकवा पक्षी होता है, जिसको पपीहा भी कहते हैं, आप इसके पर्यायवाची देख लें, इसको पपीहा कहा जाता है, इसको क्रौंच कहा जाता है, ठीक है, इसको चकई कहा जाता है, और इसको कई लोग चातक भी कहते हैं, चातक पक्षी, और कई लोग इसको सुरखाब भी कहते हैं। इसके जो पर होते हैं वो बड़े सुंदर होते हैं, पर यानी इसके पंख जो होते हैं वो बड़े सुंदर होते हैं। और यह कहा जाता है कि जो भाई सुरखाब के पर लगना कि किसी चीज़ की जब हम बात करते हैं, उस पर व्यंग्य करते हैं कि क्या तुम्हारे किसी भी वस्तु की विशेषता बताते हुए कहते हैं कि क्या उस पर क्या सुरखाब के पर लगे हैं, क्या वो कोई ख़ास है, विशिष्ट है, अनोखी है, अनोखी वस्तु, अनोखेपन को बताने के लिए हम सुरखाब के पर लगना मुहावरे का प्रयोग करते हैं। तो ये एक तरह से हंस जाति का पक्षी होता है। जैसे हंस होते हैं जोड़े में रहते हैं, दो हंसों का जोड़ा बिछुड़ गयो रे, गजब भयो रामा गजब भयो रे। उसी तरह से चकवा चकवी पक्षी भी एक जोड़े के रूप में रहते हैं, और एक रात में ये बिछुड़ जाते हैं, दिन में फिर से मिल जाते हैं। एक अन्य विशेषता इनकी यह है, चकवी के पर्यायवाची हमने जान लिए हैं, विशेषताएं हम जान रहे हैं। भारतीय साहित्य की परंपरा में अगर चकवा चकवी को कवियों ने कवि समय के रूप में लिया है, प्रतीकात्मक रूप से लिया है, या कहेंगे अप्रस्तुत विधान के रूप में लिया है, तो हम देखते हैं कि ये जो चकवा चकवी पक्षी है, इस पक्षी पर आदिकवि वाल्मीकि ने क्या लिखा है। उन्होंने जब देखा कि चकवा चकवी के जोड़े को जो प्रातः मिलने पर मैथुन कर रहे थे, समागम कर रहे थे, तो एक शिकारी ने आकर के उन दोनों में से किसी एक का वध कर दिया। तो जो उनमें से एक पक्षी जो काम मोहित था, वह कलोलें करने लगा, कलरव करने लगा, चिल्लाने लगा। तो आदिकवि के मन में करुणा भाव का उदय हुआ, और उन्होंने एक श्लोक उस समय कहा कि मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वं गमः शाश्वती समाह यत् क्रौंच मिथुनाद एकम अवधि काम मोहितम, कि तुमने काम से मोहित, काम भावना से पीड़ित एक युगल में से, पंछियों के जोड़े में से एक का वध कर दिया। अरे निर्दयी निषाद, तुम्हें कभी भी जीवन में प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी, तुम यूं ही भटकते रहोगे, कभी तुम्हें प्रतिष्ठा की प्राप्ति नहीं होगी। तो ये शाप लगा हुआ है। ऐसा शाप उन्होंने इस दोहे के माध्यम से दिया। तो ये करुण, इसलिए करुणो एक और रस है। करुण को भी एक रसराज कहा गया है कि रसों का जो राजा, कई लोग श्रृंगार को मानते हैं, कई लोग करुणा को भी मानते हैं। बिना करुणा के साहित्य की रचना नहीं होती है। तो यहाँ पर बात हमारी चल रही है चकवा चकवी की कवि परंपरा की। तो कबीरदास जी ने कोई जो अपना साहित्य कहा है वो साक्ष्य दिया है, उन्होंने साखियाँ कही है। मतलब जो पुराने समय से जो ज्ञान परंपरा निर्गुण मार्ग की चली आ रही थी, उसी को अपने अनुभव के माध्यम से उसका साक्ष्य दिया है कि हाँ ये सच है। इस बात को कबीर ने अपनी साखियों के माध्यम से बताया है। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जो चकवा पक्षी है वह सुबह मिल जाता है, लेकिन जो जीवात्मा परमात्मा से बिछड़ी है उसको कोई पता नहीं है, वो ब्रह्म में खोई हुई है, वो दिन मिलती है न रात मिलती है, जीवन यूं ही कट जाता है।
तो जो चकवा पक्षी है उसको थोड़ा और हम समझे। ये रात भर रेन में अपने प्रियतम से बिछड़कर पी पी की आवाज़ करता रहता है। इस पी पी की आवाज़ को सुनकर कोई विरहिणी कहती है जो जिसका प्रियतम दूर गया हुआ है, इसके प्रेम को देखकर, ये जो पी पी करता है अपने प्रियतम के लिए चकवा पक्षी, उसके प्रेम को देख करके, ये रात्रि का वियोगी होता है, रात में अलग रहता है, इसको देख करके एक विरहिणी कहती है इसकी पी पी की आवाज़ सुनकर, अरे पपीहा बावरे तोहे समझावे कौन, अरे पपीहा बावरे तोहे समझावे कौन, पी मेरो मैं पी की तू पी पी करे सो कौन। कि तू पी पी क्यों कर रहा है, पी मेरे हैं, मैं प्रियतम की हूँ, तू पी पी करने वाला कौन है, तू क्या बावला हो गया है, तू क्यों मेरे दिल को जलाता है पी पी करके। ऐसी मधुर कथन हमारे लोक साहित्य में हम पपीहे के बारे में, पपीहारे पीऊ की वाणी न बोल, ऐसा भी कहा जाता है। तो ये चातक पक्षी है, पपीहा और चातक एक ही है, चकई भी कहा जाता है, चक्रवाक भी कहा जाता है इसको। इसी तरह कबीर दास जी से पहले भी परंपरा में हम देखें तो इस पक्षी का खूब वर्णन हुआ निर्गुण पंथियों में भी। जैसे प्रेम मार्गी कवि जायसी हुए हैं, उन्होंने भी इस पक्षी का प्रयोग जब नागमती का विरह वर्णन वो करते हैं तो उसमें वो करते हैं। और यहाँ तक कि जो जायसी है, सॉरी यहाँ मैं थोड़ा भटक गया, यहाँ पर जो जायसी है वो कबीर के बाद हुए हैं। यहाँ पर बात है आमिर खुसरो की। आमिर खुसरो कबीर से पहले हुए थे। उन्होंने चकवा चकवी पर कहा कि उनका दोहा है, बड़ा प्रसिद्ध दोहा है कि चकवा चकवी दो जने इन मत मारो कोई। ये तो वैसे ही दुखी हैं, रात को अलग रहते हैं, तो इनमें से किसी को मारो मत। जो बात आदि कवि ने कही, माँ निषाद प्रतिष्ठाम तोम गमय, वही बात यहाँ आमिर खुसरो कह रहे हैं कि चकवा चकवी दो जने इन मत मारो कोई, ये मारे करतार के रेन बिछोड़ा होए। कि ऐसा शाप है कि इनको मारने से जो मारता है वो अपनी प्रियतमा से बिछड़ जाता है। इन मारे करतार के रेन बिछोहा होए, ऐसा कहा जाता है। अब एक और छोटी सी बात यहाँ चकवा पक्षी के बारे में प्रसंगवश बतानी आवश्यक हो जाती है कि ये क्यों बिछड़ते हैं। तो ऐसा एक मिथक है, ऐसी एक परंपरा हमारे साहित्य में रही है कि चकवा और चकवी कोई शाप लगा हुआ है। जब श्री राम जी सीता जी के विरह में तड़फ रहे थे, जंगल जंगल फिर रहे थे, प्रलाप कर रहे थे, मधुकर श्रेणी से सीता जी का पता पूछ रहे थे, उन्हें दुख में यह भी पता नहीं रहा था कि कौन पता बता सकता है, कौन पता नहीं बता सकता है। तो मानवीय रूप में जब वो अपने विरह वेदना से पीड़ित थे, हे खग मग ए मृदुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नयनी। कि क्या तुमने सीता को, हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग, क्या तुमने पक्षियों से पूछ रहे हैं, पक्षियों से पूछ रहे हैं सीता का पता कि क्या तुमने सीता को देखा है। मृगों से यानी जंगली जानवरों से वो पूछ रहे हैं कि क्या तुमने सीता को कहीं देखा है। और मधुकर यानी भंवरों से, तितलियों से वो पूछ रहे हैं कि क्या तुमने सीता को, मेरी प्रियतमा को कहीं देखा है। तो जब ये देख करके, जब ये हालत प्रलाप राम का देखते हैं तो चकवा और चकवी पक्षी जो है वो उनका मजाक उड़ाते हैं, उन पे हंसते हैं। तो ऐसा कहते हैं कि उनके उस हंसने के कारण, उन पे व्यंग्य करने के कारण, ऐसा उनकी पीड़ा का विरह मतलब मजाक उड़ाने के कारण चकवा चकवी पक्षी को ये शाप लगता है कि तुम भी एक रात के लिए अपने प्रियतम से बिछड़ जाओगे। तो ऐसा कहा जाता है। तो ये चकवा पक्षी की कहानी हुई। आप इसको प्रसंग से अलग न समझे। ये चकवा चकवी के बारे में साहित्य परंपरा में जानना हमें बहुत ज़रूरी है।
अब बात करें हम कि ये पक्षी वास्तव में हकीकत में ये क्या है कि ये जो पक्षी है ये उस हिमालय में रहता है और हिमालय से ये पक्षी सर्दियों में गर्म स्थानों की ओर आ जाता है और भारत में सर्दियों के दिनों में आप इस पक्षी को देख सकते हैं। सरोवर और तटों पर ये पाया जाता है और फिर जब तेज़ गर्मियाँ पड़ती है तो फिर से ये हिमालय की ओर लौट जाता है। इस पक्षी की विशेषताएं हैं। तो यहाँ पर क्या कहते हैं कबीरदास जी, कभी समय है कि चकवा चकवी रात को अलग रहते हैं। कभी समय यानी कभी परंपरा है, साहित्य में वर्णन है, एक मिथक है कि चकवा चकवी रात को अलग रहते हैं और दिन होने पर मिल जाते हैं। उनकी विरह की अवधि लंबी नहीं होती है, एक रात भर उन्हें अलग रहता है, फिर भी वो पी पी करके आवाज़ें करके एक दूसरे से संवाद स्थापित रखते हैं और प्रभात होने पर पुनः वो मिल जाते हैं, पुनः मिल जाते हैं। कबीर कहते हैं कि चकवी जो रात्रि में चकवे से वियुक्त रहती है, प्रातःकाल होते ही अपने प्रिय से मिल जाती है, परंतु बेचारा जीवात्मा रूपी स्त्री विरहिणी जो प्रभु से वियुक्त हो गई है, अलग हो गई है, वह न तो रात को मिल पाती है न दिन को मिल पाती है। ये बड़ी विडंबना की बात है। इसमें व्यंजना यह है कि चकवी में तो वियोग की वेदना रहती है, परंतु अज्ञानी जीवात्मा में वियोग की वेदना नहीं रहती है। फिर संयोग कहाँ से होगा? संयोग के लिए वियोग होना जरूरी है। कबीरदास जी ने कहा है कि सबसे पहले जब तक हृदय में विरह नहीं उत्पन्न होता है, तब तक प्रेम उत्पन्न नहीं होता है। चकवे में तो विरह है। कबीरदास जी ने अन्यत्र कहीं लिखा है कि पहले अगन विरह की, पीछे प्रेम की प्यास। पहले जब तक विरह पैदा नहीं होगा तब तक प्रेम की प्यास जागृत नहीं होगी। कहे कबीर तब जानिए राम मिलन की आस। तब ये उम्मीद की जा सकती है कि राम मिलेगा। पहले विरह तो पैदा हो, तो विरह से ही प्रेम उत्पन्न होता है। विरहो प्रेम करे, सूरदास जी ने कहा ऊधो विरहो प्रेम करे। जब तक विरह का पुट उसमें नहीं मिलाते हैं तब तक प्रेम जागृत नहीं होता है। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि चकवा तो सुबह मिल जाएगा, लेकिन जीवात्मा का मिलना कठिन है। वो दिन में मिलेगी न रात को मिलेगी। तो यहाँ पर इस तरह से इन्होंने एक तरह से व्यंजना की है, एक विडंबना की, एक असंगति को बताया है। अलंकार की बात करें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अलंकार के रूप में उन्होंने व्यतिरेक अलंकार, यद्यपि काव्य शास्त्र के ज्ञाता नहीं थे लेकिन बन पड़ा है, उनकी वाणी में ये स्वतः ही आ गया है। यहाँ व्यतिरेक अलंकार है। क्यों है? क्योंकि यहाँ उपमान कौन है? चकवा, और उपमेय कौन है? विरहिणी जीवात्मा या स्त्री, जनाना। और समान धर्म क्या है? दोनों का बिछुड़ना। दोनों एक दूसरे से बिछड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ चकई जो है उसको तो उन्होंने उसको मंद बताया है और इसके जो विरह है उसको ज़्यादा तेज़ बताया है। मतलब उपमान चकवा है जिसके विरह अवधि की तुलना में उपमेय यानी जीवात्मा की विरह अवधि को अतिरिक्त रूप से लंबा बताया है। तो यहाँ पर मतलब उपमान चकवे की अपेक्षा उपमेय जीवात्मा के उत्कर्ष का वर्णन किया गया है, उसके विरह के उत्कर्ष का वर्णन किया गया है, इसलिए यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार है। जहाँ उपमान की अपेक्षा उपमेय का उत्कर्ष वर्णन होता है वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है। यह आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरह से आज के दोहे में हमने जो चीज़ें मुख्य रूप से देखी वो यह है कि एक तो हमने मुख्य रूप से तो आज के दोहे में हमने ये देखा कि जो कवि समय क्या होता है और कवि समय में चकवा चकवी पक्षी का वर्णन साहित्य में किस रूप में हुआ है और वो विरह के प्रतीक के रूप में कैसे जाना जाता है। दूसरी चीज़ है कि जीवात्मा की स्थिति हमने जानी है कि कबीरदास जी ने बताया है कि किस तरह से जीवात्मा का प्रियतम से परमात्मा से विरह होता है और वह न दिन को मिल पाती है न रात को मिल पाती है। इस व्यंजना को यहाँ पर कबीर ने कहा है।
तो आज के पाठ को यहीं समाप्त करते हैं। कल एक नए पाठ के साथ हम मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेशभूषा चाहे अनेक है। जय हिंद, जय भारत।